Hi, I'm Dr. Ruben Bhasin Pasi, consultant dermatologist at CK Birla Hospital, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वंडरफुल प्रोसीजर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके फेस पे मल्टीपल चैनल्स बनाता है। उसकी डेप्थ 0.25 से 2.5 mm तक हो सकती है। अब बेसिकली ये प्रोसीजर करता क्या है? इस प्रोसीजर में मल्टी फैक्टोरियल बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब आपके बेशक एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, एक्ने स्कार्स हो, एजिंग स्किन हो, प्री रिजुविनेशन करनी हो, हम इसको किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट how do we do the treatment. So first and foremost, we do a topical numbing of at least 30 to 40 minutes for the patient. Although they claim the procedure is painless, there is no pain that happens, but just to avoid the discomfort, हम numbing कर देते हैं, topical numbing. टॉपिकल नमिंग रिमूव करने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके फेस पे अप्लाई किए जाते हैं, लुकिंग एट योर स्किन टाइप, टेक्सचर, रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड, और उसके बाद वो माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर किया जाता है। कभी कभी पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है, कभी कभी जस्ट फ्रैंक रेडनेस रहती है, वो स्किन की टाइप पे भी डिपेंड करता है। ये प्रोसीजर कम से कम 5 to 7 मिनट्स का होता है, टू द मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। इस पे पूरा फेस एंड नेक, अंडर आईज, ओवर द आईज कवर किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे बहुत डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंफर्ट कितना है और डॉक्टर कितना अपना हैंड मूव कर सकता है। So with the procedure that we do, I am covering eyes, entire face, neck and without patient's discomfort. तो discomfort भी नहीं होता है। इसके बाद हम आपका जो भी प्रोसीजर हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट, वो हम रिमूव करते हैं। आपको स्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक क्रीम एंड सनस्क्रीन का प्रिकॉशन बताया जाता है। मैक्सिमम 24 आवर्स तक रेडनेस रहती है फॉर सम पेशेंट्स, एंड फॉर सम पेशेंट्स इट्स मैक्सिमम ऑफ 3 days, नॉट मोर देन दैट। इसके साथ साथ आपका सन प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंटली आपको लगाना ही है, रिगार्डलेस आप घर से बाहर जा रहे हैं या नहीं। कोई फैंसी ट्रीटमेंट नहीं लेना है उन दिनों में। अगर कोई आपका मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स चल रही हैं, वो हम मना करते हैं यूज़ करने का फॉर अनदर 5 to 7 days। नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर करना है। पोस्ट प्रोसीजर आपको याद रखना है, क्योंकि हमने स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको पोरस कर दिया है, मतलब उसमें अलग अलग चैनल्स बना दिए गए हैं। तो जब ये हो जाता है तो पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और इवन इन्फेक्शंस। तो आप सनस्क्रीन एंड एंटीबायोटिक क्रीम शुड बी डिलिजेंटली यूज्ड आफ्टर द प्रोसीजर। नाउ अब ये प्रोसीजर करता क्या है? जैसे कि हम कंट्रोल ट्रॉमा आपके फेस पे दे रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग से माइक्रो ब्लीडिंग होता है, विच वी कॉल इज अ पिन पॉइंट ब्लीडिंग। जब वो स्किन में हीलिंग होता है तो इट गेट्स अ बेटर स्किन। जो आपकी स्किन की एपिडर्मिस होती है उसमें नई स्किन आती है, मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें आपका जो कोलाजन होता है स्किन का, जो आपकी स्किन का बेड है, जो अगेन एक प्रोटीन है जो विद टाइम डीजेनरेट हो गया है ड्यू टू एक्ने, स्कार्स या एक्सोजीनस फैक्टर्स, वो बूस्ट होता है। तो जब कोलाजन बूस्ट होता है तो स्किन फर्म हो जाती है, टाइट हो जाती है, इसलिए सैगिंग एंड रिंकलिंग में वो बहुत हेल्प करता है। एक्ने स्कार्स बहुत सुपरफिशियल होते हैं, तो कुछ ऐसा हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है जो मिड डेप्थ तक हो और पेशेंट के लिए कन्वीनियंट भी हो और हमें अच्छे उसके रिजल्ट्स भी मिले। द डर्मापेन वी आर यूजिंग हैज़ वंडरफुल रिजल्ट्स। मेरे ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको एक ही सेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड, आप कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर स्किन। सो डोंट थिंक कि मैं एक बार करा के इसको बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। इट शुड बी डन in once a month, at least once a month procedure, maximally once in 15 days also भी हम उसको repeat कर सकते हैं,
क्योंकि जब आपका कोलेजन बूस्ट होता है और उसमें आपका रिजल्ट आता है, उसमें 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। ऑल्सो डोंट थिंक दैट इफ यू गोना डू द प्रोसीजर वंस you will have lifetime of results. No, it has to be done in sessions. And of course, अगर एक बार आपकी स्किन चेंज हो जाती है, it stays how it is. आपको बस उसको मेंटेन करना है अपना अच्छा सनस्क्रीन यूज करके। थैंक यू।